हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूती का महाकाव्य लेकर आया। क्या लेकर आया हूँ? यह प्रिय प्रवास से लिया गया है। ये पवन दूती के चैप्टर को लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज आप लोगों को पवन दूती का पूरा अर्थ बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस, क्या है? बैठी खिन्ना एक दिवस, वो गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल से थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंधों को लेकर, प्रातः वाली सुपवन इसी कालवात्यायनों से। ठीक है, इसका मतलब देखिए, बैठी खिन्ना एक दिवस, इस महाकाव्य में राधा की दुखी मन का वर्णन किया गया है, जिसमें बैठी खिन्ना एक दिवस, राधा एक दिन बैठी खिन्ना, खिन्ना मतलब हो दुखी मन, एक दिवस मतलब होता है एक दिन, गेह मतलब होता है घर, अकेली मतलब अकेला। राधा एक दिन अपने घर में दुखी मन से अकेली बैठी हुई थी। ठीक है, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, इसका अर्थ है देखो, आके आंसू, आके आंसू मतलब उसके आंसू, दृग युगल मतलब दोनों आँखों से आकर तहाँ धरा में, धरा यानी धरती में, धरा यानी क्या होता है? धरती। धरती में आकर क्या कर रहे थे? उसके दोनों आँखों से आंसू आकर धरती को भिगो रहे थे। आके आंसू दृग युगल से थे धरा को भिगोते। अब क्या है? आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंधों को लेकर, क्या है? अब इसी सदन में, कहाँ से? इसी सदन में पुष्प की सुगंधों को लेकर आती है। कौन आती है अभी देखते हैं। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वात्यायनों से। देखिए, वात्यायनों मीन्स होता है खिड़की। क्या होता है वात्यायनों मीन्स? खिड़की। देखिए, वात्यायनों मीन्स होता है खिड़की। अब देखिए, प्रातः वाली सुपवन, सुपवन मतलब वायु, सुपवन मतलब वायु, प्रातः वाली सुपवन यानी सुबह की वायु। ठीक है, कौन है? सुबह की वायु इसी काल, यानी इसी काल मतलब इसी समय, काल का मतलब होता है समय। ठीक है, प्रातः वाली सुपवन, सुबह की सुंदर पवन इसी समय खिड़की से, कहाँ की? सुबह की सुंदर पवन इसी समय खिड़की से धीरे से घर में, सदन मीन्स, सदन मीन्स होता है घर, घर में पुष्प की सुगंधों को लेकर प्रवेश करती है। ठीक है, पुष्प की सुगंधों को लेकर प्रवेश करती है। अब देखिए, समझते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस, वो गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल से थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंधों को लेकर, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वात्यायनों से। अब देखिए, इसका हम पूरा सब अर्थ एक बार बता दे रहे हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस, वो गेह में थी अकेली, एक दिन राधा अपने घर में दुखी मन से अकेली बैठी हुई थी। उसके दोनों आंखों से आकर आंसू आकर धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंधों को लेकर, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वात्यायनों से। इसी समय सुबह की सुंदर पवन यानी सुबह की सुंदर वायु खिड़की से पुष्प की सुगंधों को लेकर घर में प्रवेश करती है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरा। संतापों को विपुल बढ़ता देख, इधर देखिए, क्या है? संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन तुम मुझे क्यों इतना सताती, क्या तू भी कुलसित हुई काल की क्रूरता से। अब देखिए, इस पद्यांश में कह कौन रहा है? इस पद्यांश में कह रही है राधिका। क्या कौन कह रही है? राधिका। अभी हम आपको एक बात इसमें बता दे रहे हैं कि जो भी हमने इसको पहले पढ़ा, इसके पहले हमने क्या पढ़ा? पवन, ये बैठी खिन्ना एक दिवस, इसमें मानवीकरण अलंकार, कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। क्योंकि देखो, वायु को इसमें क्या बना दिया गया है? मानव बना दिया गया है। इसमें मानवीकरण अलंकार भर भर के। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना आप। संतापों को बढ़ता देख दुखिता हो, यानी कि देखो, जब सुबह की ठंडी वायु चलती है तो सबको क्या देखिए, खुशी प्रदान करती है। लेकिन देखिए, राधा इस वक्त क्या है? राधा इस वक्त दुखी मन से है, तो इसलिए संतापों को विपुल बढ़ता देख के, राधा का दुख बढ़, ऐसा देख करके राधा क्या हो जाती है? और दुखी हो जाती है। वह सुबह की ठंडी वायु आते हुए देखकर राधा और दुखी हो जाती है, और धीरे से सदुख यानी दुख के साथ श्रीमती राधिका बोली, मतलब बोली। ठीक है, दुख के साथ श्रीमती राधिका बोलती हैं। क्या बोलती हैं? अब आगे देखते हैं। प्यारी प्रातः पवन तुम मुझे इतना क्यों सताती हो, हे
साफ साफ स्पष्ट है इसमें, ठीक है। हे प्यारी प्रातः पवन, हे सुबह की सुंदर वायु, या हे प्रातः प्रारी वन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तुम भी, जो एक काल मेरे विपरीत हो गया, समय मेरे विपरीत हो गया, तुम भी इससे कलुषित हो गई हो जो तुम मुझे सता रही हो इतना? ठीक है, यहाँ तक हमारा एक पद्यांश कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं अगला पद्यांश की। अब देखिए, राधिका जो है वो पवन से कहना क्या चाहती है, अपना दुख कैसे प्रकट करती है। मेरे प्यारे नव जल्द से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से और ना भेज संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा तू श्याम को सुना दे। देखिए, अब कहने का मतलब क्या, मेरे प्यारे नव जलद, जलद मीन्स होता है बादल। क्या होता है? जलद मीन्स होता है बादल। मेरे प्यारे नौ जलद, मतलब नौ मतलब नए, नौ मतलब नए। मेरे प्यारे नौ जलद से, कंज से नेत्र वाले, कंज मतलब होता है नेत्र, कंज मतलब कंज मीन्स होता है फूल, फूल जैसा, ठीक, कुछ फूल। अब देखिए, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, यहाँ पर अर्थ क्या देखने निकलते हैं। मेरे प्यारे श्री कृष्ण जो नए बादल के समान है, और कंज मीन्स होता है कमल। क्या होता है? कंज मीन्स कमल, कमल की बात हो रही है, फूल यानी कमल की, ठीक है। कंज से नेत्र वाले, और जिनकी आंखें कमलों के समान है, ठीक है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे श्री कृष्ण जो नए बादल के समान है और उनकी आंखें कमल के समान है, जाके आए ना मधुवन से और ना भेजा संदेशा, ठीक है। जो मधुवन को छोड़ करके मथुरा चले गए, कहाँ चले गए हैं? मथुरा चले गए हैं, और वहाँ से ना लौट कर आए हैं और ना ही अपना कोई संदेशा भेजा है। बात समझ में आई? देखिए, जाके आए ना मधुवन से, जाके आए मतलब कि मधुवन से, वहाँ मथुरा से लौट कर वहाँ ना आए हैं और ना ही अपना कोई संदेशा भेजा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं रो रो के प्रिय विरह में, मैं उनके प्रेम में रो रो कर, प्रेम वियोग में रो रो कर, याद करके विरह बावली हो रही हूँ, मतलब पागल हो रही हूँ। यहाँ पर यही अर्थ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि खड़ी बोली में लिखा गया है पागल हो रही हूँ। मैं उनके प्रेम विरह में याद करके रो रो के पागल हो रही हूँ। तुम मेरी जाकर सारी दुख कथा, मतलब दुख भरी कहानी जाकर श्याम को सुना दो। साफ साफ इस पर, तुम मेरी सारी दुख भरी कहानी जाकर श्याम को सुना दो, ठीक। अब देखिए, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़े, मतलब तज मतलब होता छोड़कर, तज मतलब क्या होता है? छोड़कर। जब तुम मेरा सॉरी जब तुम मेरा भवन यानी घर छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, कहाँ बढ़ोगी? जब तुम मेरा घर छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। मंजू कुंजे मीन्स होता है लताएं। क्या होता है? लताएं, ठीक। शोभा वाली, शोभा मतलब शोभा और सुखद मतलब जो बहुत सुंदर और सुख पहुंचाने वाली होंगी, तुमको बहुत सी लताएं मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, और वहाँ की प्यारी छाया अपने स्वरों से तुम्हें मोहित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ देखना और विश्राम मत करना, बस तो भी तुम मेरे दुख को याद करके वहाँ क्षण भर के लिए रुकना मत, वहाँ क्षण भर के रुकना मत और सीधे चली जाना, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है, राधा कहती है जब तुम मेरा घर छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तब तुम्हें वृंदावन जैसा एक, मतलब कि वृंदावन जो है वही आगे घर के, राधा के घर के सामने मिलता है। तो फिर उसके बाद राधा कहती है कि जब तुम मेरा घर छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तुम्हें बहुत सुख पहुंचाने वाली बहुत से कितनी ना जाने कितनी लताएं मिलेगी, और तुम्हें प्यारी छाया से और मृदुल स्वर से, मतलब कि वहाँ की हवाओं से तुम्हें मोहित कर लेंगी। लेकिन फिर भी तुम मेरे दुख को देख कर वहाँ थोड़ा सा विश्राम मत करना और सीधे प्यारे श्री कृष्ण के पास चले जाना और मेरा दुख बतलाकर चली आना। तो देखिए गाइस, आज की हमारी वीडियो ये पार्ट 1 थी। क्या थी? एक मिनट, पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 वीडियो हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम पार्ट 2 वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। और थैंक यू वॉच करने के लिए। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों। और अगर हमारा आज वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करें, जिससे हम पार्ट 2 जल्द से जल्द ला कर सकें, ठीक है।